नमस्कार। आइए आपको एक अनूठी शिक्षा प्रणाली से अवगत कराते हैं जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत आते हैं। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की थी। जवाहर नवोदय विद्यालयों में विशेष प्रतिभा और योग्यता वाले ग्रामीण बच्चों को तीव्र गति से प्रगति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है। समिति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। उच्च गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा के साथ साथ आवास सुविधा प्रदान करते हुए सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साहसिक एवं शारीरिक गतिविधियों में रुचि उत्पन्न करना है। देश के विभिन्न जिलों में स्थापित विद्यालयों को 8 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित किया जाता है। ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे व शिलांग। वर्तमान में 661 विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 650 विद्यालय कार्यात्मक हैं। 2.9 लाख विद्यार्थी इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय हैं, जो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबें, आवास, भोजन तथा अन्य भौतिक सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रतिभावान छात्रों का जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। यह परीक्षा पूरे देश में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए 75% सीटों का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार है। लड़कियों के लिए न्यूनतम 33% सीटें आरक्षित हैं। नवोदय विद्यालयों में 6ठी से 12वीं के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ साथ समता व सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, पर्यावरण के प्रति चेतना, सांस्कृतिक मूल्य आदि की भी शिक्षा दी जाती है। 3 भाषाओं में प्रवीणता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, खेलों में रुचि, साहसिक गतिविधियों की भावना, सामाजिक तथा भावनात्मक मूल्यों का समावेश भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास सुविधा, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनएसएस आदि भी उपलब्ध हैं। मैं यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति ने 2022 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। 2021 में विभिन्न नवोदय विद्यालयों के 4292 विद्यार्थियों ने जी मेंस तथा 1121 विद्यार्थियों ने जी एडवांस्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। 14025 लगभग 80% विद्यार्थियों ने नीट 2021 की परीक्षा पास की। नवोदय विद्यालयों में सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, विभिन्न खेलों के मैदान, अटल टिंकरिंग लैब्स, दृश्य एवं प्रदर्शन कला सुविधाएं, आईसीटी संसाधन, स्मार्ट रूम इत्यादि उपलब्ध हैं। कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को सौंदर्य व कलात्मक अनुभव प्रदान करता है, जिससे बच्चों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं जीवंत विविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। नवोदय विद्यालय समिति हर क्षेत्र में अग्रणीय है।
यहाँ के पूर्व छात्रों ने हमेशा नवोदय विद्यालय समिति को हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाई है, चाहे शैक्षणिक हो, सह शैक्षणिक या खेल। हमारे बहुत से विद्यार्थियों ने SGFI में स्वर्ण पदक भी हासिल किए हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है, चाहे IT प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर या बिजनेसमैन। हर वर्ष लगभग 25 से 30 नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र UPSC की परीक्षा पास करते हैं। सभी योग्य विद्यार्थियों के लिए यह एक महान अवसर है कि वे स्वयं को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पंजीकृत करें तथा JNV में मेरिट आधार पर दाखिला लेकर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभ का फायदा उठाकर शिक्षा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करें। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको navodaya.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। जो विद्यार्थी इस सत्र में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं और उनकी जन्मतिथि 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच है, वे इस चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए फॉर्म भरना शुरू करें। सबसे पहले navodaya.gov.in वेबसाइट पर जाएं। आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6th JNVST 2023 पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर जाएं, उसके पहले लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स: अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023, परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल 2023। सबसे जरूरी सूचना: फॉर्म भरना शुरू करने से पहले आपको इन चीजों की स्कैन्ड कॉपी JPG फॉर्मेट में तैयार रखनी है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी की फोटो, अभ्यर्थी व अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसे हेडमास्टर ने सत्यापित किया हो, आवास प्रमाण पत्र यदि उम्मीदवार के पास आधार नंबर न हो तो। फॉर्म भरने से पहले कृपया विवरण पत्रिका को अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रमाण पत्र का फॉर्मेट वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसे भरकर हेडमास्टर से सत्यापित करवाना है। फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित को संलग्न करना है: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी की फोटो और सत्यापित प्रमाण पत्र। अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंडेटरी इंफॉर्मेशन यानी जरूरी सूचना। आपको अपने अनुसार सही सूचना देनी है। क्या अभ्यर्थी 2022-23 से पहले 5वीं पास कर चुका है, हाँ या ना? क्या जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में अभ्यर्थी पहले भी भाग ले चुका है, हाँ या ना? क्या आपने विवरण पत्रिका को पढ़ लिया है, हाँ या ना? क्या आवास जिला व 5वीं कक्षा का जिला एक ही है, हाँ या ना? क्या अध्ययन प्रमाण पत्र हेडमास्टर द्वारा हस्ताक्षरित है, हाँ या ना? क्या अभ्यर्थी 4th कक्षा से 31 जुलाई 2022 से पहले उत्तीर्ण हुआ है, हाँ या ना? क्या अभ्यर्थी के पास आधार नंबर है, हाँ या ना? कृपया अपना आधार नंबर डालें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को यहां दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अगर आपके पास OTP नहीं आता तो नहीं का बटन दबाते ही आपसे ये आवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहेगा। यहां अपना आवास प्रमाण पत्र अपलोड करें और सबमिट का बटन दबाएं। आप अपने फॉर्म के अगले चरण में पहुंच जाएंगे। यहाँ आप पाएंगे कि इसमें कुछ जानकारी स्वतः ही भरी हुई है जो कि आपके आधार कार्ड से ली गई है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पर क्लिक करेंगे वह भी स्वतः ही भरा जाएगा। अब बाकी की जानकारी को पूरा करें, जैसे स्कूल का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और गार्जियन का नाम वैकल्पिक है। अब अपना पहचान चिन्ह, कैटेगरी, परीक्षा का माध्यम, विकलांगता का विवरण यदि कोई है, धर्म, माता पिता की वार्षिक आय इत्यादि भरें। इसके बाद आप अपने पिछले स्कूल का विवरण भरेंगे।
ये विवरण कृपया सावधानी पूर्वक भरें। आप कक्षा 5वीं के राज्य, जिला और ब्लॉक का नाम नहीं बदल सकते। इसके बाद आप एक शपथ पत्र देखेंगे। कृपया इसे पढ़ें और इसके बाद अभ्यर्थी की फोटो, उसके हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर तथा हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें व जांच लें। अंत में एक एडिट ऑप्शन आएगा। यदि किसी सूचना में कोई गलती है तो उसे सुधार कर फिर सेव अवश्य करें। फिर आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपके पास स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि इसके बाद कोई सुधार नहीं किया जा सकता। तब आप ओके पर क्लिक करेंगे और अंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज कांग्रेचुलेशन के साथ आएगा। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भविष्य में प्रयोग के लिए नोट करें। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।